ओम शांति। तो आज हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली जो है 20 मई 1971 की, उससे चिंतन करेंगे कि विधाता और वरदातापन की स्टेज क्या है। तो बाबा कहते हैं बाबा भी जैसे विधाता है और वरदाता है, बाबा भी हमको ऐसे स्वरूप में देखना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं जैसे हम ब्राह्मण बनते हैं तो एक दूसरे को बाबा का नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ये नॉलेज देते हैं ये हो गया हमारा विधाता का संस्कार, विधातापन। लेकिन बाबा कहते हैं कि विधाता के साथ साथ हमको वरदाता बनना है। मतलब ऐसे आत्माएं हैं जो हिम्मतहीन है, निर्बल है, उनको इच्छुक है कि उनको कुछ चाहिए, उनको कुछ प्राप्ति हो हमसे। तो बाबा कहते हैं ऐसे आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ उस आत्माओं को विशेष हमको बल देना है। इसीलिए उनके प्रति हमको शुभ भावना रखना है, हमको शुभ चिंतक बनना है। तो बाबा कहते हैं तब हम वरदाता भी बन सकते हैं। मतलब जब हम उनके अंदर बल भरते हैं तो हम वरदाता बनते हैं। तो नॉलेज के साथ साथ शक्ति भरना यही हो गया वरदाता। तो बाबा कहते हैं जितना जितना आप वरदाता बनते जाओगे उतना ही वरदाता बन वरदाने की शक्ति आगे बढ़ती जाएगी। हम देते जाएंगे फिर हमारे अंदर वो बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं हमको विशेष रहम दिल का संस्कार को इमर्ज करना पड़ेगा। जो कमज़ोर आत्माएं हमारे पास आते हैं, इच्छुक आत्माएं आती है, उनको हम शक्ति की मदद दे करके ऊंचा उठाना, यह है हमारा वरदान का रूप। इसलिए बाबा कहते हैं हम शक्ति का दान देने वाले, वरदान देने वाले शिव शक्तियां हो। फिर बाबा कहते हैं अभी जो सर्विस चल रही है ना, उस सर्विस चल रही है, हम नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए बाबा अभी के सर्विस को कहते हैं विधातापन की सर्विस। बाबा कहते हैं अंत में क्या होगा, इस नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी और वरदान देने की सर्विस ज़्यादा होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अंत समय के लिए हमको बहुत काम में आएगा। और इसी से बाबा एक अच्छा बताते हैं जब अंत समय हम वरदान देते देते जाएंगे तो वो संस्कार हमारे अंदर होगा। फिर वो जब हमारे अंदर मर्ज हो जाएगा फिर तो हम सत्ययुग में चले जाएंगे। तो द्वापर से फिर वही संस्कार इमर्ज होता है जिसके कारण मंदिर में भक्तों ने हमको पूजा करते हैं और हम उनको वरदान देते हैं भक्ति मार्ग में। ये उसी का ही गायन है, उसी का ही सिग्निफिकेंस है। कहते हैं अभी जो हम सर्विस कर रहे हैं नॉलेज देने की, ये वारिस बना रहे हैं। लेकिन प्रजा कैसे बनेगी, बहुत अंदाज में प्रजा बनेगी ना। अभी 33 करोड़ प्रजा कैसे बनेगी, उसके लिए बाबा कहते हैं हमको वरदान स्वरूप बनना पड़ेगा, वरदाता स्वरूप को धारण करना पड़ेगा और वरदान देने पड़ेगा, तभी जा करके इतना प्रजा बन पाएगी। तो फिर वरदाता बनेंगे कैसे, उसका मुख्य पुरुषार्थ क्या है, तो बाबा ने उसका 2 पॉइंट बताए हैं। पहला है कि बाबा कहते हैं बारी जाना। जैसे भक्ति में भी गायन है ना कि बारी जाऊं, बाबा कहते हैं ऐसे हमको बारी जाना है। किसके ऊपर, बाबा के ऊपर। हमारा हर समय, हर कर्म, हर संकल्प जैसे बाबा के ऊपर बारी जाओ। मतलब हमको चेक करना है हर संकल्प, कर्म और समय बाबा को जो बारी देने के वचन दिए हैं वो पालन कर रहे हैं। तो अगर बाबा के ऊपर हम बारी जाए तो वरदाता बाबा हमको क्या करेगा, सारे वरदान से भरपूर कर वरदान मूर्त बना देगा। इसलिए बाबा बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं, एक संकल्प भी किसी के प्रति न हो। जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का, बारी जाने का रहस्य भरा हुआ है। ये था पहला बात। दूसरा बात है बाबा कहते हैं वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक हमारे पास जमा करना है और चेक करना है कहाँ तक हमारे पास जमा हुआ है, चेक करते जाएंगे। बाबा कहते इतना जमा करेंगे तभी तो हम दूसरे को दे पाएंगे ना। इसलिए बाबा 3 कैटेगरी के बच्चे देखते हैं। एक बच्चे होते हैं कमाया और खाया, दूसरा होता है कि कमाया, जमा, खाया और साथ साथ जमा किया, और तीसरा होता है इतना भी नहीं कमा पाते हैं जो खुद का गुजारिश कर सकते, दूसरे से मदद करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमको क्या बनना पड़ेगा, कमाई करके जमा करना पड़ेगा। अगर जमा होगा फिर हम दूसरे को
दे सकते हैं। इसलिए बाबा बोल रहे कि बच्चे रोज अपना बैंक बैलेंस चेक करो, शक्तियों का स्टक कहाँ तक जमा किया। बाबा कहते अंत में बहुत सारी आत्माएं आएगी भिखारी बन करके, तो इतना जमा अगर हम कर पाए होंगे तभी तो दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट बाबा बताते अगर हमारे पास जमा किया होगा तो कैसे पता चलेगा, उसका निशानियाँ बताते हैं बाबा। जिसके पास खजाना जमा होगा उसकी सूरत से वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा हमेशा, और उनके नैन व मस्तक से सर्व आत्माओं को स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। ये उसके निशानी अगर हम जमा किए हैं तो, मतलब हम जमा किए हैं नहीं किए हैं, कितना किए हैं, ये हमारे सूरत व मूरत से ही पता चल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने रिफ्लेक्शन करो, दर्पण में चेक करो। लेकिन बाबा कहते हैं जब ये चेकिंग नेचुरल बन जाएगी ना, फिर हमको बार बार चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दर्पण में हम बार बार देखते हैं श्रृंगार ठीक है या नहीं है, तो बाबा कहते हैं चेकिंग करते जाएंगे, धीरे 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 ऐसे बन जाएंगे कि बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तब हम सदा सजे सजाए रहेंगे इस शक्तियों से। लेकिन पहले उसको नेचुरल अटेंशन बनाना पड़ेगा। पहले बाबा कहते चेक करो, 2-4 बार 8-10 बार कर लिया तो फिर बाद में ये नेचुरल स्थिति बन जाएगी, जो हम देखते हैं हमारे वरिष्ठों की, दादियाँ की, जो बाबा की, ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी। तो कुछ पहले हमको अटेंशन दे के उस चेकिंग करना पड़ेगा, स्थिति बनाना पड़ेगा, फिर नेचुरल बन जाएगा। बाबा कहते अगर ऐसे होगा तो फिर हम दूसरों को साक्षात्कार करा पाएंगे अंत में। अच्छा, यही था विधाता और वरदातापन की स्टेज। ओम शांति।